प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 यानी कक्षा 6 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, मैं राजेश सर आप लोगों को क्लास 6 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये किसमें दिया है कि पहला प्रश्नावली है आपको, पहला प्रश्नावली, ठीक ना। पहले प्रश्नावली में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान कुछ दिया हुआ है इसमें और इसको हमको क्या करना है, हमको इसको भरना है। ठीक, क्वेश्चन रिक्त स्थानों को भरिए। इसका पहला, इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला में 5 है, इसमें दिया हुआ है आपका 1 लाख, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। फिर क्वेश्चन इसमें बी दिया हुआ है 1 मिलियन बराबर 100,000। 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होता है। और क्वेश्चन सी दिया हुआ है 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर होता है। और डी क्वेश्चन है इसका 1 करोड़ बराबर मिलियन, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। और क्वेश्चन इसका लास्ट है, पहला का लास्ट ई 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं। पहला में 5 क्वेश्चन दिए, 5 दिया, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। और इसमें देखिए, इसमें क्या होता है लाख। हम इसको पहले आप लोग देखिए कैसे लिखते हैं। इसको पहले जो नंबर होता है उसको व्यवस्थित कैसे करते हैं। इसमें होता है पहले इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसके बाद लाख, इसके बाद 10 लाख, 10 लाख, इसके बाद करोड़, ठीक ना। करोड़ों के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ ये होता है। सबसे पहले लाख, लाख के बाद क्या होता है, लाख के बाद क्या होता है, नहीं सॉरी, सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहाँ तक ऐसे लिखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें, इसको हम ऐसे भी कॉलम बना लीजिए आप लोग, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं इसमें। देखिए ये आपका इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, ये 10,000 हो गया, ये 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, ठीक, 10 लाख, करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, ठीक। ये हम लोगों का चलता है, ठीक ना। क्या होता है, ऐसे लिखते हैं। अगर कोई नंबर लिखना हो, मान जाओ कोई नंबर लिखना हो, लिखना है कि 5,200 यानी 5,200, तो कहाँ लिखेंगे पहले, तो पहले इकाई है, ये दहाई भी 0 है, सैकड़ा के स्थान पे 2 है, और हजार के स्थान पे क्या है, हजार के स्थान पर 5 दिया हुआ है, हजार के स्थान पर 5 है। इस तरह मान जाओ आप दिया हुआ कि 32,200, 32,200, देखो 32,000 का मतलब यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका 0 0, सैकड़ा के स्थान पे 2 है, हजार के स्थान पे 2 है, और 10,000 के स्थान पर क्या है 3 है। ऐसे हम लोग व्यवस्थित करते हैं, ठीक ना। अब लाख आएगा, मान जाओ 5,23,205,
तो इसमें क्या हो जाएगा 5,22,205। तो इसमें देखो क्या 5 क्या है, 5 इकाई है तो 0 हो गया, ठीक है। 5 के इकाई के स्थान पर हो गया 5, ठीक। फिर दहाई के स्थान पर 0 है, 0 लिख देंगे। सैकड़ा के स्थान पर 2 है, 1000 के स्थान पर 2 है, 10,000 के स्थान पर 2 है, और लाख के स्थान पर क्या है 5 है, यहाँ 5 हो जाएगा ऐसे करके, ठीक ना। ऐसे करके हम लोग व्यवस्थित करते हैं। अब इसमें हम लोग को समझ गया ये तो, अच्छा ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक और है आपको, वो आगे काम आएगा। तो इससे आपको दिया हुआ है, देखिए अगर दिया हुआ है, मान जाए दिया हुआ है कि 5,23,502 दिया हुआ है। अब इसमें हम नंबर तो समझ गया, स्थान पर कैसे इसको रखते हैं। पहला का जो इकाई के स्थान पर इकाई रहेगा, दहाई के स्थान पर दहाई, सैकड़ा के स्थान पर सैकड़ा, 1000 के, ठीक ना, ये आपका होता है। अब इसमें क्या होता है, हम कामा लगाते हैं। एक होता है कामा के लिए क्या होता है, देखिए बुक में देखिए आप लोग, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय कामा पद्धति, ठीक ना। इसको कामा कैसे लगाते हैं, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है भारतीय, दो तरह के होते हैं, ठीक ना। इसमें हमको इसी के बारे में पढ़ना है, भारतीय पद्धति, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति अथवा एक होता है भारतीय, ठीक ना। एक होता है, क्या होता है, भारतीय संख्यांकन पद्धति। देखो अब समझ लिए, जो अगर कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो यही नंबर दिया है 5,23,502 दिया हुआ है, तो 5,23,502 हम इसको कहेंगे कि देखो भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, इसे कामा कैसे लगाते हैं। इसमें पहले होता है 3 के बाद, पहला जो कामा लगता है इसमें 3 अंक के बाद लगता है, फिर 2-2 के बाद लगता है। जैसे मान जाओ और दिया हुआ कि 2, 5, 6, 2, 5, 7, इतना आपको दिया हुआ है। तो इसमें कामा कैसे लगाते हैं, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार कैसे लगाते हैं। पहला क्या होता है 3 अंक के बाद लगेगा, फिर इसके बाद 2-2 अंक के बाद लगता चला जाएगा। इसी तरह दिया हुआ मान जाओ 2, 5, 6, 2, 5, अब इसको कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के, ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक पद्धति है, उसके अनुसार कामा लगाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक पद्धति के अनुसार क्या होता है, पहला 3 अंक के बाद लगेगा, फिर दूसरा भी 3 अंक के बाद लगेगा, फिर तीसरा भी 3, यानी कामा लगाने का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में, यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या है और भारतीय संख्या पद्धति में कामा पहला दोनों में क्या होता है, पहला दोनों में सेम है, पहला दोनों में 3 अंक के बाद कामा लगाते हैं, 3 अंक के बाद कामा लगाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, भारतीय में 2-2, इसके बाद 2-2 अंक के बाद कामा लगाते हैं, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पहला 3 और इसके बाद मतलब 3-3 अंक के बाद, 3-3 अंक के बाद कामा लगाते जाते हैं। पहला भी 3, दूसरा भी 3, ठीक ना, पहला भी 3, दूसरा भी 3, चौथा भी, ठीक ना। इसके बाद 3-3 यानी 3-3 अंक के बाद कामा लगा देते हैं। भारतीय में क्या होता है, पहला 3 और इसके बाद 2-2 अंक के बाद कामा लगाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, पहला 3, इसके बाद अगला कामा भी 3 अंक के बाद, फिर अगला कामा भी 3 अंक के बाद, हर कामा 3 अंक के बाद लगाते हैं।
समझ गए? अब इतना हम समझाएं आप लोगों को, क्यों समझाएं? हम इसलिए समझाएं आप लोगों को कि इसका आगे प्रयोग होगा। इसका क्या होगा? आगे हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। देखिए अब क्वेश्चन पहला को समझो। 10 लाख, हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक, इसको हटा दीजिए। दस लाख, अब 10 लाख में क्या होता है? देखो 1 लाख दिया हुआ, सॉरी 1 लाख। 1 लाख में कितना होता है? क्या ही, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक ना, यानी 1 लाख। तो ये 1 हो गया। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 1 लाख। अब यह 10,000, देखो ये 10,000 में क्या होता है? 10,000 में क्या होता है? क्या इन दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 10,000। क्या इन दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया, और ये 1 लाख हो गया। अब इसमें देखो कंपेयर करते हैं, यानी तुलना करते हैं। देखो हम 1 लाख में कह रहा कितने 10,000 होता है, तो 1 लाख में कितना जीरो? देखो 1 2 3 4 5 6 अंक है इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक हैं, ठीक ना। तो इसमें 5 है, इसमें 6 है, यानी 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या होगा? इसमें हम क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का क्या कर देंगे? अगर हम इस वाले में 10,000 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 लाख हो जाएगा। अगर हम लोग 10,000 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 1 लाख हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा है। समझ में आप लोगों को? इसको समझ में आ रहा है? पढ़ा कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। देखो तो 1 लाख में 1 लाख हम लिख लिया, हमने 1 लाख लिख दिया इसको, ठीक। 1 लाख में 1 पे कितने जीरो? 1 2 3 4 5 जीरो होता है। 10,000, अब 10,000 में क्या होता है? 10 पे क्या होता है? 1 पे 4 जीरो, इसमें 1 पे 5 जीरो, इस पे 1 पे 4 जीरो। यानी हमको इसको लाख बनाने में कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमको इसको 1 लाख बनाने में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा? तब जाके ये 1 लाख बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 10। समझ गया? समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया? चलिए आगे करिए आप लोग। चलिए आगे करिए, करके दिखाइए आप लोग। सभी लोग क्वेश्चन नंबर, ये पहला का क्वेश्चन बी करके दिखाइए आप लोग। ठीक, सभी लोग क्वेश्चन बी करके दिखाइए। देखिए उसी तरह है, इसमें 1 मिलियन दिया हुआ है, ठीक ना। क्या दिया हुआ है? 1 मिलियन। देखो एक बात उसमें बोला, जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है? 1 2 3 अंक के बाद लगता है, फिर अगला, फिर 3 अंक के बाद लगता है, ठीक ना। तो 100,000 दिया हुआ, ठीक ना। तो 100,000 को हम क्या लिख सकते हैं?
100 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा हज़ार, यानी 100,000 हो गया ये। देखो हम 1 मिलियन को 1 मिलियन बराबर होता है आपको, 1 मिलियन में क्या होता है, 1 पे 6 जीरो होता है, ये 1 मिलियन हो गया। देखो पहला यानी 1000, ठीक ना, पहला 3 अंक के बाद लगाते हैं यानी 1000 पे लगाते हैं, और दूसरा मिलियन पे कामा लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, दूसरा क्या होता है, कामा मिलियन पे लगता है, ये ध्यान रखना। देखो तो 1 मिलियन हो गया, 1 मिलियन में 6 जीरो, 1 पे 6 जीरो, तो 1 मिलियन हो गया। कह रहा है कि 100,000, तो देखो ये 100 लिख दिया हमने, ठीक ना, 100 हमने लिख दिया, और देखो 3 अंक है, 3 अंक के जो बाद आता है वो 1000 में आता है, समझ में आया। 3 अंक के जो बाद में आता है वो क्या होता है, वो 1000 में आता है। 1 कामा 3 अंक के बाद लग गया, 3 अंक के बाद जो आएगा वो 1000 में आएगा, तो 100,000 कह रहा है, तो हमने 100,000 लिख दिया, इसको 100,000 लिख दिया। ये क्या हो गया आपका 100,000, 100,000 में क्या होगा, 1 पे 5, 1 पे क्या होगा, 1 पे 5 जीरो, 1 मिलियन में 1 पे 6 जीरो, यानी इस देख रहे हो 1 मिलियन में 1 पे 6 जीरो, 100,000 में 1 पे 5 जीरो, यानी ये कितना अधिक है, 10 अधिक है। माने 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसके क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना, ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 10। समझ में आया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सी। क्वेश्चन सी दिया हुआ है, एक सी, क्वेश्चन सी है इसका, 1 करोड़ बराबर, माने 1 करोड़ में 10 लाख, 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर होता है। तो 1 करोड़ में हम क्या लिखते हैं, देखो 1 करोड़ में क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़ हो गया, ठीक। तो ये हो गया 1 करोड़, 1 करोड़ में बराबर कितना हो गया, 1 पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 पे 2 2 4 2 6 1 7 7 जीरो, 1 करोड़ में कितना हो गया, 1 करोड़ में 1 पे 7 जीरो, तो ये 1 करोड़ हो गया, ठीक ना। अब कह रहा है 10 लाख, 10 लाख लिख लो, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक। तो 10 लाख का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 लिख लो, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख हो गया। 1 करोड़ ये हो गया, 10 लाख हमने इसको लिख लिया। अब देखो कंपेयर करो, 1 करोड़ में 1 पे कितने जीरो, 7 जीरो, 10 लाख में 1 पे 6 जीरो, 10 लाख में 1 पे 6 जीरो, यानी इसमें कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही पूछ रहा है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 1 करोड़ बराबर 10 लाख, यानी कितने 10 लाख के बराबर होगा, तो 10, यहाँ पर भी 10 10 10 लाख, 1 करोड़ बराबर 10 10 लाख, समझ में आया। 1 करोड़ में कितना होता है, 1 करोड़ में 10 लाख, 10 लाख की ये इक्वल हो गया, समझ में आया। अब है क्वेश्चन इसका अगला, 1 करोड़, 1 करोड़ बराबर 1 मिलियन, ठीक। अभी बताए हैं करोड़ वाला, ठीक ना, मिलियन वाला बताए हैं, ठीक ना, मिलियन बताए हैं। मिलियन क्या होता है, मिलियन में 1 2 3, फिर 1 2 3 के बाद जो आता है, ठीक है, मिलियन हो गया। यानी
ये आपका मिलियन हो गया, ए मिलियन, ठीक। ये हम आपको बता रहे हैं, चौथा बता रहे हैं, ये डी बता रहे हैं, ठीक ना। और 1 करोड़ में क्या होता है, 1 करोड़ में सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, ठीक। काइन दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। यानी 1 करोड़, 1 पे कितने जीरो, 1 पे 7 जीरो। 1 करोड़ में क्या होता है, 1 करोड़ में 1 पे 7 जीरो, तो ये 1 करोड़ हो गया। मिलियन, मिलियन में क्या होता है, 1 पे 6 जीरो, तो 1 मिलियन हो गया। अब देखो कंपेयर करो, इसमें 7 जीरो है, इसमें 6 जीरो है, यानी इस पे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 10 का यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक ना। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का। अब क्वेश्चन नंबर इसका अगला है, क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इसका ई है। पहला का ई दिया हुआ है, देखिए पहला में ई दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ई है। तो इसमें दिया 1 मिलियन, 1 मिलियन। 1 मिलियन में क्या होता है, अभी बताएं हम, 1 पे 6 जीरो, 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन में 1 पे 6 जीरो, 1 मिलियन, समझा है। ठीक। 1 में क्या होता है, 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 1 पे 6 जीरो, ठीक। अब वो दिया है कि 1 मिलियन बराबर लाख, कितने लाख के बराबर होता है। तो लाख में क्या होता है, लाख लिख लो। तो लाख में इक्यावन दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक ना। लाख पूछा है, ठीक ना। इक्यावन दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये लाख हो गया। 1 लाख में ये 1 लाख हो गया, ये 1 मिलियन हो गया, ये 1 लाख हो गया। अब देखो इसमें 1 पे 6 जीरो है, इसमें 1 पे 5 जीरो है, यानी इसमें हम कितना का 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इक्वल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर भी 10, ठीक। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे करके दिखाइए आप लोग, आगे आप लोग करके दिखाइए सभी लोग। चलिए हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका दिया हुआ, 2 देखिए, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक निकाल लीजिए आप लोग सभी लोग। बुक में देखिए, बुक में दिया हुआ है, ये आप लोगों की बुक है, बुक में आप लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन दूसरा है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपको दूसरा, प्रश्नावली 1 का दूसरा क्वेश्चन। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। पहला है इसमें ए दिया हुआ है 73 लाख
75,300। देखो हमने जो स्थानीय मान बताया था आप लोगों को, अब इसमें इसका यूज होगा और स्थानीय मान और अल्पविराम लगाना है। इसमें क्या लगाना है? अल्पविराम लगाना। पहले तो ये शब्दों में दिया है, इसको अंकों में लिखेंगे। शब्दों में दिया है, अंकों में इसको लिखना है और उसके बाद विराम, अल्पविराम लगाना, ठीक ना। उसको कामा लगाना, सॉरी, उसको कामा लगाना, ठीक ना। क्या पूछा? ये अल्पविराम पूछा, सॉरी, वही हो गया। देखो सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए, ठीक है। अल्पविराम, तो अल्पविराम पूछा है, पहले संख्या लिखनी है 73,75,307। 73 में क्या हो जाएगा? पहले संख्या लिख लेते हैं, 73,75,000, 75,000 लिख दिया हमने। 300, 3 लिख दिया, 307, 100। अब देखो दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे और 7 लिख देंगे। समझ में आया? 73,75,307 हो गया। अब क्या करना है? अब काम अल्पविराम लगाना है। अल्पविराम में क्या हो जाएगा? देखो पहला 3 अंक के बाद लगेगा, फिर दूसरा, ये किस में लगाते हैं? भारतीय पद्धति में, ठीक ना। भारतीय पद्धति में लगा रहे हैं हम लोग। तो पहला भारतीय पद्धति में क्या होता है? पहला 3 अंक के बाद लगता है और फिर इसके बाद 2-2 अंक के बाद लगता है। तो 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, ऐसे लगेगा, ठीक। पहला हो गया, पहला का यही आंसर हो गया, ठीक ना। दूसरा इसका दिया है 9,05,41,, 9,05,41,। अब देखो इसमें दिया है 9,05,41,, तो 9 करोड़ लिखेंगे पहले। देखो तो 9 करोड़ में क्या आ जाएगा? 9 करोड़ हो गया। 5 लाख, देखो 5,41,41 पूछा है। 41 मतलब लाख, 5 लाख है, इसके बाद 1000 छूटा है, सैकड़ा छूटा है, ठीक ना। 1000 हो गया 2 और एक सैकड़ा हो गया, 41 हो गया आपका ये। गायन दहाएँ, गायन दहाएँ, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक। 9,05,41,, ठीक। समझ में आया? जल्दी लिखिए। अब कामा कैसे लगाएंगे? पहला 3 अंक के बाद लगेगा, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। अल्पविराम, ठीक ना। अल्पविराम क्या हो जाएगा? पहला 3 अंक के बाद, फिर इसके बाद 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। ये भारतीय पद्धति में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में सब जितने भी अल्पविराम होते हैं सब किसमें? 3 अंक के बाद लगते हैं। ये ध्यान रखना आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पहला जो होता है भारतीय में, पहला 3 अंक के बाद, इसके बाद 2-2 अंक के बाद अल्पविराम लगता है। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है? सब 3-3 अंक के बाद लगता जाता है। 3-3 अंक के बाद क्या होता है? लगता जाता है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला, दूसरा हो चुका, तीसरा देखिए। तीसरा इसमें दिया हुआ है, तीसरा देख, 7,52,41,302। 7,52,00,000, 7 करोड़ में क्या हो जाएगा? देखो ये इसका आंसर हो गया 7,52,41,000, 41,302। ये हो गया आपका 300, कामा लगा दो, 1 2 ऐसे लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन दूसरा का डी, 58,400,000
23,200, ठीक ना। 58 मिलियन कह रहा है, देखो 50 अच्छा 58 मिलियन हो गया, ठीक। 58 में लिखो, लिख के बताइए आप लोग। हाँ, 423,202, 202। अंठावन मिलियन, ये आपका 58 मिलियन हो गया, ये आपका हो गया 58 मिलियन 423, 423 हो गया, ये 423, 423,202, ये 202। अब इस पे क्या करेंगे हम, अलविराम 1 2। इसमें देखो ये 58 मिलियन दिया है, मिलियन किस में है, अंतर्राष्ट्रीय वाला में है। अंतर्राष्ट्रीय वाला में क्या होता है, तीन अंक के बाद कामा लगता है, अलविराम लगता है, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 का लास्ट है, 23,30,010, ये इसका आंसर होगा। इसमें है 23,03,000, 3,000, तो 3,000 पूछ रहा है, 10, 100 इसमें नहीं दिया हुआ, तो 100 नहीं दिया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 23 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 23,03,010। अब कामा लगा दो, ठीक है। यहाँ पे इसका विराम हो जाएगा ये और ये इसका आंसर हो गया, ठीक। कर लीजिए आप लोग, ये आपका हो गया क्वेश्चन 2 खत्म। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन 3 देख लीजिए। क्वेश्चन इसको मिटा दे रहे हैं, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। देखिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 3 दिया हुआ है आपका, उपयुक्त स्थानों पर अलविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। कि भारतीय संख्या पद्धति में इसको संख्यांकन पद्धति में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसमें ए दिया हुआ है, इसमें ABCD तीनों दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 87 5 9 6 2। अब इसमें क्या लगाना है हमको, इसमें करना है, ठीक। इसमें हमको भारतीय पद्धति में, ठीक ना, इसको बताना है। बता चुके हैं भारतीय पद्धति में क्या होता है, पहले 3 अंक के बाद लगता है कामा, फिर इसके बाद 2 अंक के, फिर 2 अंक के बाद लगता है। ऐसे इसको अलविराम लगाते जाएंगे। ये आपका हो गया। इसका बी दिया हुआ है,
283। अब इसमें अल्पविराम कैसे लगाएंगे? अल्पविराम लगाना है इसमें, तो पहले में क्या हो जाएगा, पहले में 3 अंक के बाद, फिर इसके बाद 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। ये भारतीय पद्धति में होता है, बहुत आसान है। इसी तरह सी और डी होगा, इसी तरह क्या होगा, सी और डी। आगे करके आना है। अब इसमें क्वेश्चन एक लास्ट है दिया हुआ है, क्वेश्चन लास्ट है इसमें। देखिए इसमें क्वेश्चन 4 दिया हुआ है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लगाना है कामा, अल्पविराम लगाना है। देखिए इसका पहला दिया हुआ ए, ठीक ना, ए दिया हुआ है आपका, उसमें क्या लगाना, अल्पविराम लगाना है। भारतीय पद्धति में लगाना है। तो पहले क्या करते हैं इसमें, पहले 3 अंक के बाद, इसमें सब में क्या होते हैं 3 अंक के बाद लगाते हैं। तो पहला 3 अंक के बाद हो गया, फिर दूसरा भी 3 अंक के बाद हो जाएगा। इसी तरह इसका बी है, बी दिया हुआ है, $283। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, पहला 3 अंक के बाद, फिर दूसरा भी 3 अंक के बाद लगाएंगे। बस अल्पविराम ऐसे लगाते जाना है। उसी तरह सी और डी 2 दिया हुआ है और इसको लगा के आना है। कहता हूँ अब अगला इसका चैप्टर है, अगला प्रश्नावली है अब कल से। It's 21:04.